कनेक्टेड विद। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी थोड़ा बहुत एसिड्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रोटोसिटी के बारे में पढ़ा था। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि एसिड क्या होता है। हम एसिड को यदि साइंटिफिकली डिफाइन करें तो एन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which release one or more hydronium ion in एक्वस सोल्यूशन। यदि हम एसिड को क्या करते हैं, मिलाते हैं किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो वो डिकम्पोज हो जाता हो एक या एक से अधिक H+ आयंस में, उन्हें क्या बोलते हैं, हम एसिड्स बोलते हैं। और दीज आयंस, ये आयंस किसकी फॉर्म में निकलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है। फिर हमारे एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर से मिलते हैं और मिनरल एसिड जो हमें लैब्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर एसिड्स को 2 भागों में बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें तो बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर हमारी बात आती है वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स यदि मैं बोलना चाहूँ तो दोज कंपाउंड which partially ionized on produce a low concentration of hydronium ion। वो कंपोनेंट जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हो, मतलब कि कुछ भाग उनका आयनाइज्ड होता हो, उन्हें वीक एसिड्स बोलते हैं। सभी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, लेकिन सभी वीक एसिड्स ऑर्गेनिक नहीं होते। ये बात हमें कैसे पता चलेगी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, 8th में 7th में। वीक एसिड्स जो होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड हो गया, आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, नींबू में, ऑरेंज में, पालक में, इमली में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं एसिड्स। तो वो सभी एसिड्स हम वीक लिखते हैं। लेकिन एक मिनरल एसिड होता है आपका कार्बोनिक एसिड, H2CO3, जो ये लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा क्या होता है, मिनरल एसिड होता है, लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन इसको हम वीक बोलते हैं। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। सभी नेचुरली जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स वो वीक हो सकते हैं, लेकिन सभी वीक एसिड्स ऑर्गेनिक नहीं हो सकते। यहाँ से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स किस किस में प्रेजेंट हैं, किस किस में नहीं है, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। देखिए, हम बुक में देखेंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एसिड्स के नाम दे रखे हैं, कौन सा एसिड होता है और किस में प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, मिनरल एसिड्स होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में फिज प्रोड्यूस करने के लिए पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमारे पेट में निकलता है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं। नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर डिटर्जेंट, डाई वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। फॉस्फोरिक एसिड है, वो भी हमारा मिनरल है, वो आंट, रस्ट पेंट्स में और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। फॉर्मिक एसिड आपका, जिसका फॉर्मूला ये है, आपके जो हमारी चींटी काट लेती है उसके डंक में, मधुमक्खी के डंक में, या नेटल एक प्लांट होता है, नेटल लीव्स, उसकी पत्तियों के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टैनिंग लेदर एंड इन मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गोट वगैरह को, गाउट जो डिजीज़ होती है उन सब की मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड जो हमारा सिरका होता है उसमें प्रेजेंट होता है, कुछ डाइज और परफ्यूम्स में भी इसका सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है हमारा, वो लेमन्स में पाया जाता है। ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड है, वो हमारा टैमरिंड, जो हमारी इमली होती है, उसमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर वगैरह में पाया जाता है हमारा। ठीक है। तो ये क्या है, सारे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स की एक टेबल है। सिट्रिक एसिड हमारे खट्टे फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड हमारी टैमरिंड्स, जो इमली हो गई, खट्टे ग्रेप्स हो गए, कच्चे आम हो गए, उन सब में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो हमारा टमाटर वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है।
तो लैक्टिक एसिड जो खट्टा दूध और दही होता है उसमें प्रेजेंट होता है। मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे इसका नाम मिथेनोइक है, उस बुक में फॉर्मिक एसिड था, वो हमारे आंट स्टिंग में, बी स्टिंग में या हेयर्स ऑफ नेटल प्लांट में। ऑलिक एसिड जो होता है वो ऑलिव ऑयल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था मैंने, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है उसमें यूज़ किया जाता है। मैलिक एसिड हमारे ग्रीन एप्पल्स, जो कच्चे एप्पल्स होते हैं उनमें होता है। स्टीरिक एसिड हमारे फैट में प्रेजेंट होता है, जो भी हम फैट, ऑयल, घी वगैरह जो खाते हैं। ब्यूटारिक एसिड रैंसिड बटर में होता है। यूरिक एसिड जो यूरिन होता है हमारा उसमें प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को दूसरा नाम विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे खट्टे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। टैनिक एसिड जो टी वगैरह होती है, हमारी चाय हो गई, बार्क हो गया, वुड ऑफ ट्री हो गया, उन सब में पाया जाता है। और फॉलिक एसिड होता है हमारा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स थे जो सारे हमारे किस में, नेचुरल या फिर मैनमेड चीज़ों में पाए जा रहे थे। एसिड्स पढ़ाए वो ऑर्गेनिक और वीक एसिड्स है, ठीक है। मैंने उनमें से आपको बताया कि कौन से ऑर्गेनिक हैं, कौन से मिनरल हैं। बात करेंगे कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? द सैंपल ऑफ एन एसिड विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम हो। जैसे कि मेरे को HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है, तो मैं उसमें 68% HNO3 ले रही हूँ और पानी क्या ले रही हूँ, बचा हुआ परसेंट पानी का ले रही हूँ, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? वो सैंपल जिसमें एसिड कम होता है और पानी ज़्यादा। जैसे कि मेरे को 100 ml का सोल्यूशन बनाना है तो मैं उसमें 99% वाटर ले रही हूँ, 1 ml एसिड ले रही हूँ, ठीक है। ये हमारे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। आपको पता है जो हमारे कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। उनको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है डिसोसिएशन का वो कम हो जाता है। लेकिन जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं जब हम उन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उनकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाता है, उनका इंक्रीज हो जाता है। और ये जो हमारे एसिड में वाटर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इससे बीकर वगैरह जो होता है वो हमारा बहुत गर्म हो जाता है, क्रैक भी हो सकता है। इसलिए कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी एक और टर्म आती है स्ट्रेंथ। क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सोल्यूशन। क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट हमने डिजोल्व किया टोटल सोल्यूशन में, वो होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड निकाली जाती है इससे कि हमारे पास एक एसिड था, उसके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता थे कि भाई मेरे को जैसे एग्जांपल लिया मैंने 10 HCl के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। उनमें से 7 क्या हो गए, डिसोसिएशन पे। तो ये फॉर्मूले के थ्रू मैं उनमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकती हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।